जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रसून वाला अक्षारमी कोचिंग सेंटर से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने और पढ़ाने आया हूँ मैथ का नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला नहीं हूँ और एक ही दिन पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है, इसको मैं पार्ट बाय पार्ट डेली मतलब कि वीडियो में बनाऊंगा और इस स्टडी विथ बाबा यूट्यूब चैनल पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और आप लोग आसानी से घर पे इसको देखिए और अपने मतलब कि किसी नोटबुक में जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसको राइट ऑन कीजिएगा, मतलब लिखिएगा और उसको थोड़ा रिवीजन मारिएगा, ताकि जब एग्जाम में आप बैठिएगा नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप वहाँ पर धुआं करके आइएगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, नंबर सिस्टम में मैं आज आपको पार्ट 1 के माध्यम से जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न को बताने जा रहा हूँ। जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न जो है नंबर सिस्टम में के माध्यम से आपके प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताऊंगा प्रश्न के माध्यम से कि कैसे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न जो है उसमें बोला है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके कुल सिरों की संख्या जो है आपका कितना है 35 यानी 35 है, तथा पैरों की कुल संख्या जो है आपका 90 है। तो तोते की संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए, अभी तो मैं सिखाने जा रहा हूँ, समझिए पहले लॉजिक की कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आप पहले देखिए, कभी भी किसी चीज़ को ऐसे गाड़ी चलाना सीखे होंगे तो पहले सीखते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। जब सीख लेते हैं तो बहुत स्पीड हाँकते हैं, एक हाथ मतलब छोड़ के एक हाथ से ही चला लेते हैं। तो वैसा ही सेम टू सेम क्या स्टडी में भी, पढ़ाई में भी है। अगर आप पहले कुछ नहीं जानते तो उसको पहले सीखिए, उसके बाद सीखने के बाद उस पर स्पीड बढ़ाइए। तो देखिए, हम पहले आपको बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन को, लॉजिक को पकड़ना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, इसमें जो है 3-4 जो बातें हैं, मुख्य जो बातें हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने का, उसको सीखिए। पहले जो है आपका बिंदु नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 जो है, आपको ध्यान से देखिए कि पैर की संख्या कितना दिया है। पैर की संख्या जो है इस प्रश्न में दिया है 90। कितना दिया है जी? 90 दिया है। ठीक है, और सिर की संख्या देखिए कितना है। तो जो है सिरों की संख्या जो है ना जी, सिरों की संख्या भी दिया है 35 यानी कि 35 दिया हुआ है। और देखेंगे कि किस किस जानवर के जो है उसमें बात जो बताया गया है, उसमें उसका जिक्र किया गया है। तो इसमें जिक्र किया गया है तोता का, ठीक है, और बकरिया का। हाँ जी, तोता और बकरिया। तो पहले तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो जानवर का इसमें चर्चा है उसका पैर की संख्या होता कितना है, क्योंकि प्रश्न में जो है उसमें बताया नहीं जाता है। तो तोता के जो है पैर की संख्या होता है 2 और बकरियों के पैर की संख्या जो होता है 4। ठीक है, तोता के पैर की संख्या 2, बकरियों के पैर की संख्या कितना होता है जी? तो 4 होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको सॉल्व करने का हम तरीका बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अभी हम प्रश्न में देखें कि पैर की संख्या जो है, टोटल पैर की संख्या 90 था। ठीक है, टोटल सिर की संख्या जो है, सिरों की संख्या जो है आपका 35 था। और जानवर कौन कौन सा था जी? तोता था और बकरिया थी ना जी। चलिए तो देखिए, बकरियों की पैर की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। तोता के पैर की संख्या कितना आता है? 2। ये अब जो पूरा हम लिखे हुए हैं आपके प्रश्न का ही बात लिखे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अब सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, उसमें प्रश्न में देखना है कि पूछा किसकी संख्या गया है। तो देखिए, प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके तोता के जो संख्या है उसी का संख्या आपसे पूछा गया है। ठीक है ना जी, जब तोता की संख्या आपसे पूछा गया है तो हम लॉजिक ये बता रहे हैं कि तोता जब जिसकी संख्या पूछा जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसके दूसरा जो जानवर की जो बात किया गया है उससे हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमारा कहने का अर्थ ये है कि अगर तोता की संख्या आपसे पूछा गया है तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे बकरियों की संख्या से। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं टोटल सिरों की संख्या कितना है? 35 है। अगर टोटल के टोटल अगर बकरिया होती तो पैर की संख्या कितना हो जाती? अभी बता रहे हैं, समझिए ध्यान से।
तोता की संख्या आपसे पूछेगा तो हम बकरिया मान के बनाएंगे, बकरियों की संख्या पूछ रहा है तो हम तोता मान के बनाएंगे, ठीक है ना जी। यानी कि जिसकी संख्या पूछा जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, जिसकी संख्या का जिक्र नहीं पूछा है उसमें उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तोता की जो संख्या उसको निकालना है आपको। जब तोता पूछा है तो हम बनाना किससे चालू करेंगे, जो बकरियों से बनाएंगे। यानी 35 टोटल का टोटल सीड है, अगर टोटल बकरिया होती चाहे बकरिया होगी तो कितना हो जाएगा, उसमें गुना कर देंगे 4 से उसके पैर की संख्या से, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 3 चौका 12, 12 2 14, यानी टोटल हो जाएगा 140 पैर, 140 पैर। तो देखिए होता क्या है कि जो पूरा सिर की संख्या है जो है उसमें बकरियों की संख्या हम क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो टोटल मेरा पैर की संख्या कितना आ गया, 140 आ गया। तो 140 पैर की संख्या है, अब पहले से पैर की संख्या कितना दिया है 90, तो हम क्या करते हैं उसका अंतर करते हैं। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटा लेना। तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, मेरा 50 बचेगा। यही बचा, कितना बचा है जी, 50 बचा है, तो ये पैर का अंतर बचा है। अब देखेंगे दोनों जो जानवर है उसके पैर का अंतर कितना होता है, तो इसके पैर का अंतर भी कितना होता है जी, 2 होता है। तो जो पैर का अंतर यहाँ पर आया हुआ है उसमें इन पैर के अंतरों से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। यानी कि तोता के जो संख्या है तोता का वो कितना आ गया आपका, तोता की संख्या आ गया 25। चलिए अब इसको देखते हैं कि सही बना है कि गलत बना है, इसका जांच भी कर लेते हैं। चलिए तोता की संख्या कितना है जी, 25 आया है। तो तोता अगर 25 होगा तो उसके पैर की संख्या तोता कितना होता है, 2 होता है। टोटल जो है पैर की संख्या तोता कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 35 जो है पूरा सिर की संख्या 35 है, टोटल सिरों की संख्या कितना है जी, 35 है। उसमें से 25 जो हो जाएगा आपका तोता, तो बचा कितना जी, 10। तो 10 कितना कौन सा होगा, तो 10 आपका बकरियों की संख्या हो जाता है। तो बकरी का पैर की संख्या कितना होता है, 4, उससे गुना करेंगे 10 चौका 40, यानी टोटल देखिए तो टोटल 90 पैर आ जाएगा आपका। टोटल आपका कितना पैर हो जाएगा, 90। इधर देखिए टोटल सिरों की संख्या जोड़ दीजिए तो 35 आ जाएगा टोटल सिरों की संख्या। तो देखिए इस प्रश्न में भी दिया गया था टोटल पैर की संख्या 90 है, टोटल सिरों की संख्या 35 है और तोता की संख्या आपसे निकालना था। तो देखिए तोता की संख्या कितना निकाल दिए हम लोग, 25 निकाल दिए। तो दोस्तों आप लोग ऐसा विश्वास करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो चलते एक और प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 117 नंबर पेज, सॉरी 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। करेक्ट, चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, चूहे एवं कबूतर है। तो पहले हम बताए हैं 3-4 बातों पर ध्यान देना है। पहला नंबर की उसमें पैर की संख्या दिया कितना है, तो पैर की संख्या जो है आपका कितना है जी, पैर की संख्या जो है 224 है। सिरों की संख्या कितना है जी, तो सिर की संख्या आपका 90 है। कितना है जी, 90 है। और जानवर कौन कौन से है, देखो चूहा है, ठीक है। तो चूहा का पैर की संख्या कितना होता है जी, कितना होता है चूहा के पैर की संख्या, तो चूहा के पैर की संख्या होता है 4 गो। और आपके कबूतर की संख्या कितना होता है पैर की संख्या, तो कबूतर के पैर की संख्या होता है सर 2 गो, ठीक है। चूहा के पैर की संख्या होता है 4, कबूतर के पैर की संख्या होता है 2। ये आपका हम प्रश्न अभी लिखे हैं, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, आपको लास्ट में देखना है किसकी संख्या आपसे पूछा गया है। तो आपसे कबूतर की कुल संख्या आपसे पूछा गया है। तो बताया है लॉजिक इसका यही है, ट्रिक का, कि जिसका पूछेगा संख्या हम उसको छोड़ के दूसरे वाले से क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कबूतर की संख्या पूछा है तो हम बनाएंगे किससे जी, चूहे की संख्या से। तो बताइए टोटल आपका सिरों की संख्या कितना है 90। अगर टोटल का टोटल अगर चूहा होता तो कितना पैर हो जाता, तब चूहे की पैर की संख्या से गुना करेंगे सिर में तो कितना हो जाएगा जी, 9 चौका 36, 360 हो जाता, 360 पैर, 360 पैर हो जाता। लेकिन टोटल पैर है कितना जी, तो उसको जाकर वहाँ पर क्या करेंगे, उसका अंतर करेंगे। तो अंतर कीजिए, घटाइए इसमें से, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा ना जी। 10 में से 4 गया तो 6 ना, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर पैरों का अंतर कितना आ गया आपका, तो पैरों का अंतर जो है आपका 136 आ गया। अभी बताए थे हम कि जो भी उसमें जानवर का बात बोला जाएगा
उसमें का उसका पैर का अंतर कर, इसका पैर का जो अंतर करिएगा तो इसका पैर का अंतर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पैर का अंतर आया है 136, उसमें हम 2 से क्या करेंगे भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार कटेगा, 6 दूना 12, ठीक है, और 2 8 16, हाँ जी, यानी कि 68 बार में कट जाएगा। यानी कि 68 जो आया आपका वो आपका किसका संख्या आया, कबूतर की संख्या, यानी कबूतर आपका कितना हो जाएगा, कबूतर की संख्या 68 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ से है जी, तो ऑप्शन नंबर यही इसका क्या हो गया, राइट हो गया। समझे, आशा और विश्वास करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, मतलब कि इसका लॉजिक जो है आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर अगला भी क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके कि भाई इस ट्रिक से आपका सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा इसको। चलिए चलते हैं प्रश्न को 118 नंबर लेकर। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। देखिए इस पर पॉइंट 3-4 जो है पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। पैर की संख्या, सिर की संख्या और जानवर जो है उसके पैर की संख्या होता कितना है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, तो देखिए मुर्गी जो है, मुर्गी ना, तो मुर्गी के पैर कितना होता है जी, 2 होता है ना जी। और गाय है तो गाय के पैर की संख्या कितना होता है जी, 4 होता है। और पूरा उसका पैरों की संख्या, टोटल पैर की संख्या कितना है, टोटल पैर की संख्या जो है आपका ना कितना है जी, 140 है। और सिर की संख्या जो है टोटल जो है, टोटल सिर की संख्या जो है आपका है 48 है। आपसे पूछा किसका संख्या गया है जी, तो मुर्गियों की संख्या। तो लॉजिक हमारा यही है, जिसका संख्या पूछा जाता है हम उसको छोड़ देते हैं, जो दूसरे जानवर की चर्चा जो किया गया उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मुर्गी की संख्या आपसे पूछा गया है तो हम मुर्गी की संख्या से सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे गाय की संख्या से। तो चलिए गाय की संख्या से सॉल्व करते हैं। टोटल सिरों की संख्या कितना है जी, तो 48 है। अगर टोटल के टोटल गाय होती तो कितना पैर हो जाता, तो 4 से गुना करेंगे टोटल सिर में गाय की पैर की संख्या से। तो गुना करने के बाद 4 8 32, 4 चौका 16, 16 3 19, यानी 192 हो जाता। 4 8 32 के 2, 4 चौका 16 3 19, यानी टोटल पैर की संख्या कितना हो जाता जी, 192 हो जाता। लेकिन टोटल पैर दिया कितना गया है, 140। तो जो 192 हुआ, 140 पहले से पैर है उसका अंतर करते हैं। अंतर करने का मतलब बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं। तो 2 में से 0 गया तो कितना घटेगा, तो 9 में से 4 घटाइएगा तो 5, और आपका 1 में से गया तो कुछ नहीं बचेगा। यानी कि टोटल जो है पैरों का अंतर कितना बच गया है इसका, 52, यानी कि 52 बच गया। और इसका बताया था आपका लॉजिक में कि जो पैर की संख्या जो 2 जानवरों का दिया रहा तो उसका भी अंतर करेंगे। तो इसका जब अंतर करेंगे पैर की संख्या, तक इसका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इधर जो पैर का अंतर आया है उसमें इस पैर की संख्या का जो अंतर मिल रहा है 2 जानवरों का, उसमें ले जाकर उसमें भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, तो आपका 26 बार में कट जाएगा। यानी 26 जो आया है किसका आया है, तो किसका संख्या पूछा जा रहा था, मुर्गियों की संख्या। यानी मुर्गी जो है, मुर्गी की संख्या जो है ना, मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगी आपका 26 हो जाएगी। मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगी जी, 26 हो जाएगी। चलिए अगला सॉल्व भी करके दिखाते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन होगा और आशा विश्वास करता है आपको बहुत अच्छी तरह से जो है आपका जानवरों पर आधारित क्वेश्चन जो समझ में आ जाएगा और आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए 116 नहीं बनाया था ना, चलिए 116 सॉल्व करते हैं आप लोग को। ये छूट गया था, शायद छूट गया था। 116 देखिए पहले 116 क्या कर रहा है, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं। कितना पैर है जी, 16 पैर है। जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, सिरों की संख्या से 10 अधिक है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि टोटल पैर की संख्या, टोटल जो है पैर की संख्या जो है आपका 16 है, ठीक है। और सिर की संख्या से कितना अधिक है, 10 गो अधिक है। यानी कि टोटल जो है सिर कितना हो जाएगा आपका, तो टोटल सिर हो जाएगा 6। तब ना आपका सिर की संख्या से 10 अधिक हो जाएगा। तो यानी 6 मेरा सिर होगा तब ना जाके आपका 16 हो जाएगा पैर की संख्या। इसको जो कर रहा है इसको संतुष्ट कर रहा है ना। जैसे भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर है, तो ठीक है 16 पैर है। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो अगर हम 6 मान लेते हैं सिर की संख्या, तो इससे ना 10 को अधिक आपका कितना आएगा, 16 होगा।
तो आपसे लास्ट में पूछा क्या इसका यह संख्या जी, भेड़ों की संख्या। तो ध्यान से देखिए, टोटल पैर पता चल गया, टोटल सिर पता चल गया, और भेड़ जो होता है उसका पैर की संख्या कितना होता है जी, तो 4 होता है। और गरेड़िया जो होता है, गरेड़िया किसे कहा जाता है जी, तो जो भेड़ को चराता है, इसका पैर की संख्या कितना होता है, 2। तो देखिए लॉजिक यही है कि जिसका संख्या आपसे पूछा जाता है उसको छोड़ के हम दूसरे किसी जो जानवर का जो दिया रहता है संख्या, पैर की संख्या, उससे हम क्या करते हैं, सिर की संख्या में गुना कर देते हैं। तो आपसे भेड़ का संख्या पूछा है, तो भेड़ की संख्या पूछा है तो गरेड़िए से सवाल को बनाना शुरू करेंगे हम। तो टोटल सिर कितना है जी, 6 है, उसमें गरेड़ियों की संख्या कितना है, पैर की संख्या कितना है, 2 है, उसमें गुना करेंगे कितना होगा, 6 दूना के 12। टोटल पैर की संख्या कितना आएगा, अगर टोटल का टोटल गडेरिया रहता तो पैर की संख्या कितना आया था, 12, परंतु दिया कितना है पैर की संख्या, 16। तो अभी बताया है कि जो पहले से पैर की संख्या दिया रहता है, जो आपका गुना करने के बाद सिर में और नया जो है जिसका पूछा जा रहा है उससे गुना करते हैं, तो उसका अंतर करना रहता है, मतलब उसको पैर की संख्या का अंतर कर लेते हैं। तो पैर की संख्या का अंतर करें कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, तो 4 हो जाएगा। अब जो 4 दिया है पैर का संख्या का अंतर है, अब इधर जो है इन लोगों पैर की संख्या का अंतर कितना जाएगा आपका, 2 जाएगा। तो उसमें ले जाकर क्या करेंगे, उसको भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो कितना बार कट जाएगा, 2 बार में कटेगा। यानी जो 2 ही आया है उस किसका आंसर आया है, भेड़ की संख्या का। किसका आया है जी, भेड़ की संख्या का। ठीक है, जो बताया ना जिससे बनाएंगे उसका संख्या नहीं आता है, जिसका मतलब पूछा जाए उसका आंसर मतलब संख्या आपका क्या होता है, जो बचा हुआ मतलब कटने के बाद जो आता है उसी का संख्या हो जाता है आपका। यानी कि भेड़ की संख्या कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। ठीक है, चलिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यूनिट डिजिट के बारे में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।